गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ चेंज ऑफ इंटरवल। एक हम हाफ सीरीज़ पढ़ेंगे, फिर हम पार्सिबल आइडेंटिटी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चेंज ऑफ इंटरवल। कई बार क्या होता है इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में कि हमें जो पीरियड गिवन होता है वो आपका 2 पाई में ना होके वो 2c में आपको गिवन होता है, राइट। इंटरवल की जो लेंथ होती है वो आपको 2 पाई ना देके वो 2c दे देता है। तो उस केसेस में आपको क्या करना होता है, उस लेंथ 2c को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है किस में, 2 पाई वाले लेंथ में। क्लियर। तो कहते हैं समटाइम इन द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स द पीरियड ऑफ द फंक्शन रिक्वायर्ड टू बी एक्सपैंडेड इज नॉट 2 पाई बट some other interval of the length 2c. So in such cases the interval of the length 2c must be converted to an interval of length 2 pi. So this involves only a proportional change in the scale. ज़्यादा कुछ changes नहीं होते हैं, जिस proportional change ही उसमें होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। टू चेंज द प्रॉब्लम टू पीरियड 2 पाई, आपको चेंज करना है। तो आपने क्या किया, z इज इक्वल टू पाई एक्स ओवर सी। मीन्स आपको जो है एक फंक्शन जैसे यहाँ गिवन है आपको, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको x जो गिवन है दैट इज़ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस 2c। क्लियर। पाई नहीं गिवन है, तो मैंने क्या किया, z इज इक्वल टू पाई एक्स बाई सी ऐसे पुट किया। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू क्या आएगी, सी जेड बाई पाई। क्लियर है। नाउ सो दैट x इज इक्वल टू लैम्डा, z इज इक्वल टू लैम्डा पाई बाई सी इक्वल टू l। ठीक है, ये हमने जो है यहाँ से पुट कर दिया कि जो x है वो आपका लैम्डा है और जो z है वो क्या है, लैम्डा पाई बाय सी। क्लियर है ये चीज़। और उसको क्या पुट कर दिया आपने, l पुट कर दिया। नाउ x इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2c। कहता है कि x की वैल्यू जब लैम्डा प्लस 2c होगी देन z विल बी इक्वल टू, भाई हम चेक कर लेते हैं। देखो लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग तो आ गई कि x की वैल्यू जब लैम्डा है तो z क्या आएगा, लैम्डा पाई बाय सी। लेकिन x की वैल्यू क्योंकि आपको ऊपर गिवन है लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c, तो z को मैंने पुट किया लैम्डा प्लस 2c। अब आपके पास ऑलरेडी वैल्यू है लैम्डा प्लस 2c डिवाइडेड बाई c इंटू पाई, यही आएगी z की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि z क्या होता है, पाई एक्स बाई सी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने z फाइंड आउट कर लिया। अब आपने क्या पुट किया था, पाई सी लैम्डा पाई बाई सी को आपने l पुट किया था, तो क्या मैं इसको लिख दूँ l प्लस 2 पाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं आपकी जो इंटरवल है वो l से l प्लस 2 पाई आ चुका है। मीन्स लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c आपको गिवन था, आपने उसको कन्वर्ट किया और अब वो l प्लस l इंटू एल प्लस 2 पाई। ठीक है, l से l प्लस 2 पाई ये इंटरवल आपका बन चुका है। यही इंटरवल हमें चाहिए था, क्योंकि आप देख सकते हैं जब हमने फोरियर सीरीज स्टार्ट की थी तो हमारे c से c प्लस 2 पाई यही तो इंटरवल चल रहा था। हो गया चेंज। नाउ द फंक्शन एफ एक्स ऑफ द पीरियड 2c इन लैम्डा टू लैम्डा प्लस 2c इज ट्रांसफॉर्म टू द फंक्शन एफ ऑफ सी जेड बाई पाई विच इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। अब इसने जो है इसको पुट कर दिया कि भाई हम इसको कैपिटल एफ ऑफ जेड बोल देते हैं और इसका जो पीरियड है दैट इज एल से एल प्लस 2 पाई, एक नया पीरियड आ गया मेरे पास। नाउ फंक्शन एफ, ठीक है, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एफ जो है फंक्शन है सी जेड बाई पाई का, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फोरियर सीरीज। अब आपके पास इंटरवल वही आ गया है जैसे आप फोरियर सीरीज ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो सिंपल तरीके से आप अपनी फोरियर सीरीज अब बना सकते हैं। तो एफ ऑफ सी जेड बाई पाई कैसे लिखते हैं फोरियर सीरीज, ए नोट बाई 2 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन जेड प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन जेड, ऐसे तो लिखते हैं। नाउ ए नोट की वैल्यू क्या होती है, ए नोट इज इक्वल टू 1/पाई एल से एल प्लस 2 पाई एफ ऑफ सी जेड बाई पाई डी जेड, ऐसे फाइंड आउट करते थे। ए एन फाइंड आउट करना है तो इस इंटीग्रेशन को आप कॉस एन जेड से और मल्टीप्लाई, वहाँ आपका एक्स चलता था, यहाँ वेरिएबल का ही तो चेंज है बस, वहाँ एक्स चल रहा था यहाँ जेड चल रहा है, बाकी सारी चीज़ें तो सिमिलर हैं। सो बी एन विल बी इक्वल टू 1/पाई एल से एल प्लस 2 पाई एफ सी जेड बाई पाई साइन एन जेड डी जेड, ये आ गया आपके पास। सारी वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, ए एन बी एन ए नोट। नाउ मेकिंग द इन्वर्स सब्स्टिट्यूशन, अब आपने क्या करना है वापस ही, क्योंकि मुझे जो आंसर चाहिए वो आपको जो है एक्स में चाहिए। क्लियर है, बाद में जो आपको आंसर चाहिए वो एक्स में चाहिए, आपको जेड में नहीं चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन जो आपको गिवन है दैट इज़ इन वेरिएबल एक्स। ये तो बस मैंने फाइंड आउट करने के लिए किया था कि हम इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर पाएँ। तो अब आपने क्या कर देना है, now making the inverse substitution z is equal to pi x by c, that is dz is equal to pi by c dx in 2 and 3. The Fourier expansion of f of x in the interval lambda and lambda plus 2c is given by this one. वापस से चेंज कर दो सारी चीज़ें, हो गई चेंज। नाउ a नोट इज इक्वल टू 1/c लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c एफ एक्स डी एक्स, यही चेंजेस हो जाएंगे। देखो
अगर आप डी जेड को पुट कर देंगे पाई बाय सी डी एक्स तो यही चेंजेस होंगे। तो ए एन इज इक्वल टू 1 बाय सी लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाय सी डी एक्स। सिमिलरली बी एन इज इक्वल टू 1 बाई सी लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स। तो आपने बस चेंजेस कर देने हैं। सबसे पहले काम क्या करना है, आपने जो भी आपको लिमिट्स गिवन है, ठीक है, उसको आप जो है पाई 2 पाई वाली में लेंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद आप उसकी जो है जेड की फॉर्म में वो आ जाएगा, उसकी फोरियर सीरीज़ लिख दीजिए। वापस से जेड को कन्वर्ट कर दो एक्स में, और सिंपल तरीके से जैसे आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं वैसे आप ए नोट बी ए एन और बी एन फाइंड आउट कर लेंगे ना। डिडक्शन कहता है भाई लैम्डा की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तब तो क्या हो जाएगा, वी गेट द रिजल्ट 0 to 2c ना। पुटिंग लैम्डा इक्वल टू -c इन इक्वेशन नंबर 4, and where is equation number 4, this one, fx is equal to this, so we get the result for the interval minus c से c। तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा दैट इज -c to c। भाई कहते हैं लैम्डा जैसे वहाँ पे आपने चेक किया था, वहाँ -पाई से पाई चलता था। यहाँ जब आप लैम्डा को लैम्डा को आप -c पुट कर देंगे, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 4 में आपने पुट करना है, तो जो इंटरवल की जो लेंथ बनेगी हमारे पास वो क्या बनेगी, -c से c। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि लैम्डा अगर हमारा 0 हो जाता है तो -c से c इंटरवल आपका बन जाएगा, जैसे वहाँ -पाई से पाई बनता था, सेम चीज़। चलिए, तो इस तरह से अगर आपने क्वेश्चंस में चेक करना है एक्सरसाइज में, अगर आपको 0 से 2c टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, 0 से 2c टाइप का दिया हुआ है, तो आपने बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये काम करना है। उसके बाद सिंपल तरीके से अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ हाफ रेंज सीरीज़। तो बच्चों हाफ रेंज सीरीज़ क्या होती है, ठीक है। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि भाई हाफ रेंज सीरीज़, इसका मतलब अब जो आपने करा हुआ है वो फोरियर सीरीज़ करा हुआ है। अब ये कह रहे हैं भाई हाफ रेंज सीरीज़ चाहिए, ठीक है, हम हाफ रेंज सीरीज़ निकाल लेते हैं। तो हाफ रेंज सीरीज़ जब आएंगी तो वो या तो आपकी साइन वाली होंगी या कोसाइन वाली होंगी, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हाफ रेंज सीरीज़। चलो, कहते हैं समटाइम इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड अ फोरियर एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इन द रेंज 0 से c विच इज़ द हाफ पीरियड ऑफ द फोरियर सीरीज। क्योंकि कंप्लीट तो क्या लेना होता है आपने, 0 से 2 पाई। तो कहते हैं भाई 0 से c भी कई बार फाइंड आउट करना पड़ जाता है। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड एफ एक्स इन द इंटरवल 0 to c that it is immaterial whatever the function may be outside the interval 0 c। तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 0 से c के बाहर वाला, जैसे अभी आप लास्ट एक्सरसाइज हमने की थी 4.2, तो उसमें आपको फंक्शन ब्रेक करके दे रखा था, तो जैसे 0 से पाई एंड देन पाई टू समथिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जांपल दे, तो कहते हैं कि हमें सिर्फ मतलब है कि हमारा फंक्शन 0 से c पे क्या डिफाइन है, उसके बाहर जो मर्जी होता रहे उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो वी मे चूज़ इट आर्बिट्रेरली इन द इंटरवल -c से 0, ठीक है। मीन्स -c से 0 इंटरवल में हम कुछ भी ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी चूज़ हम कर सकते हैं। सो इफ़ वी एक्सटेंड द फंक्शन एफ एक्स बाई रिफ्लेक्टिंग इज इट इन द वाई एक्सिस, द एक्सटेंडेड फंक्शन इज इवन फॉर विच बी एन इक्वल टू 0। तो एक्सटेंडेड फंक्शन जो है वो इवन होगा फॉर विच बी एन इक्वल टू 0। भाई इवन है तो आपको पता है कि बी एन हमारा 0 हो जाता है। फिर कहते हैं इफ़ वी एक्सटेंड द फंक्शन एफ एक्स बाई रिफ्लेक्टिंग इट इन द ओरिजिन, देन द एक्सटेंडेड फंक्शन इज ऑड फॉर विच, अगर फंक्शन हमारा कहाँ है, रिफ्लेक्ट कर रहा है ओरिजिन पे, ठीक है, तो जो एक्सटेंडेड फंक्शन होगा ऑड, वो हमारा ऑड हो जाएगा। और आपको पता है ऑड फंक्शन के लिए ए नोट और ए एन दोनों आपके जो होते हैं वो कॉफिशेंट 0 हो जाते हैं। नाउ द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ सच अ फंक्शन, अब आपने ध्यान रखना है कि अगर इवन है तो सेम वही बी एन इक्वल टू 0, और अगर ऑड है तो ए एन और ए नोट ये दोनों कॉफिशेंट 0 हो जाएंगे। तो फोरियर एक्सपेंशन ऑफ सच अ फंक्शन ऑफ हाफ द पीरियड देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ साइन और कोसाइन टर्म्स ओनली। अब आपको समझ आ गया भाई, मान लिया इवन फंक्शन है, ठीक है, बी एन 0 हो गया तो साइन वाले टर्म्स तो आएंगे ही नहीं। ऐसे ही अगर ए नोट 0 हो गया, ए एन 0 हो गया, तो फिर आपकी कॉस वाले टर्म्स नहीं आएंगी। मतलब कहने का कि हाफ पीरियड में आपको या तो साइन वाली मिलेंगी या फिर कॉस वाली मिलेंगी। इन सच केसेस द ग्राफ ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स इन 0 से c आर सेम बट आउटसाइड 0 to c दीज आर डिफरेंट फॉर ऑड एंड इवन फंक्शन। तो कहते हैं ग्राफ के में जो आप प्लॉट करोगे उस टाइम पे, ठीक है, एक्स के लिए विद इन द इंटरवल 0 to c सेम होगा आपके पास हर केसेस में, बट आउटसाइड 0 c, ठीक है, इंटरवल 0 से c के बाहर अगर आप बात करते हैं तो फंक्शन आपका डिफरेंट है, जैसे ऑड है इवन है तो कॉरस्पॉन्डिंगली ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। दैट इज़ वाई वी गेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सीरीज फॉर द सेम फंक्शन। इसीलिए हमें एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज़ मिल जाती हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो फंक्शन आपका जो है साइन सीरीज़ बना रहा है, कॉस सीरीज़ बना रहा है, मीन्स इवन है ऑड है। तो
फंक्शन टू फंक्शन वो चीज़ क्या करती है, डिफ़र करती है, इसलिए हमें एक से ज़्यादा सीरीज़ कई बार मिल जाती है, ठीक है। फिर कहते हैं साइन सीरीज़। चलिए, इट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एफ एक्स एज साइन सीरीज़, ठीक है। तो x आपका लाई करेगा 0 और c के बीच में। वी एक्सटेंड द फंक्शन एफ एक्स रिफ्लेक्टिंग इट इन द ओरिजिन सो दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर मुझे साइन सीरीज़ बनानी है तो मैंने क्या करना है, अपने फंक्शन को इस तरह से एक्सटेंड करना है, ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करे वो, कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर करें तो माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए। कहने का मतलब ऑड बन जाए, ठीक है। अगर ऑड बन जाता है आपके पास तो आपकी ए नोट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ए एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। आपको जस्ट क्या निकालना है, बी एन, ठीक है। सो द एक्सटेंडेड फंक्शन इज ऑड इन सी टू सी माइनस सी टू सी एंड इट एक्सपेंशन विल गिव द हाफ रेंज सीरीज। तो आपको जस्ट ध्यान रखना है कि अगर हाफ रेंज सीरीज़ की हम बात करते हैं तो साइन सीरीज अगर बनानी है तो हम लोग क्या कर देंगे, अपने फंक्शन को इस तरह से एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, कि हमारा वो ऑड बन जाए। ऑड बनेगा तो आपका ए नोट और ए एन 0 हो जाएगा, तो बी एन की वैल्यू आ जाएगी, बी एन इज इक्वल टू 2/c 0 to c एफ ऑफ एक्स साइन एन बाई एक्स बाई सी डी एक्स। ऐसे निकालते हैं नाउ। फिर कोसाइन सीरीज चाहिए, तो कोसाइन सीरीज अगर आपको चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे इट इन दी वाई एक्सेस। वाई एक्सेस पे आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे सच दैट फंक्शन आपका कैसा बने, इवन फंक्शन बने। जब इवन फंक्शन बनेगा आपके पास यहाँ पे तो आपका बी एन 0 हो जाएगा। जैसे आपका फंक्शन इवन हुआ तो बी एन इक्वल टू 0, तो बी एन जैसे ही 0 आपको ए नोट मिल जाएगा, ए एन। और आपको पता है ए नोट कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2/c 0 to c एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ऐसे ए एन कैसे फाइंड आउट करोगे, ए एन विल बी इक्वल टू 2/c 0 to c एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स, ठीक है। द फॉलोइंग टू एग्जाम्पल विल इलस्ट्रेट द टू डिफरेंट फॉर्म। अभी इसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर है ये चीज़, ये साइन सीरीज़ बनानी है तो रिफ्लेक्ट कर दो उसको ओरिजिन पे ताकि वो ऑड फंक्शन बन जाए। कोसाइन सीरीज़ बनानी है तो फंक्शन को रिफ्लेक्ट कर देंगे हम कैसे, कि वो एक इवन फंक्शन बन जाए, ठीक। तो इस तरह से हम इनको बोलते हैं। तो क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आता है या 1 मार्क्स में आपका आता है शॉर्ट में, या डिफाइन साइन सीरीज़, ठीक है, कोसाइन सीरीज़, या फिर डायरेक्ट बोल दे कि डिफाइन करो हाफ रेंज सीरीज़, तो हाफ रेंज सीरीज़ में आप 2 बता देंगे कि साइन सीरीज़ ये होती है हमारे पास, कोसाइन सीरीज़ ये होती है, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे आप इसको। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ द पार्सेवल आइडेंटिटी फॉर द फोरियर सीरीज़। अब पार्सेवल्स आइडेंटिटी जो है बाय नेम भी आ सकती है, डिफाइन करो पार्सेवल आइडेंटिटी, आपको क्वेश्चंस में भी यूज़ करनी है। अदरवाइज जो है आर्टिकल भी कई बार आ जाता है कि पार्सेवल्स आइडेंटिटी को डिराइव करो, ठीक। तो स्टेटमेंट सबसे पहले इसकी हम चेक कर लेते हैं क्या है। टू प्रूव दैट सी से सी प्लस 12 एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, देखो कहते हैं सी से सी प्लस 12 एफ ऑफ एक्स मीन जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर करना है और उसका फिर हमें इंटीग्रेशन करना है। सो दैट विल बी इक्वल टू क्या आएगा, एल, ठीक है, इनटू हाफ ऑफ ए नोट स्क्वायर प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, प्रोवाइडेड द फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज यूनिफॉर्मली इन सी एंड सी प्लस 12। अब ये भी कह रहा है कि भाई जो भी सीरीज़ बना रहे हो ना वो आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे इस इंटरवल में सी से सी प्लस 12 में, तब आपके पास आंसर ये आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सी से सी प्लस 12 एफ एक्स आपको कोई इस तरह से दे रखा है और आपको कहे कि इसकी सीरीज़ निकालो, तो आपने पूरा थोड़ी निकालना है, आपने ना ए एन यहाँ से डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, ए एन स्क्वायर प्लस, अभी इसकी वैल्यू भी चेक करेंगे कि ए एन बी एन क्या आता है, तो डायरेक्ट आप ये पुट कर देंगे उसको, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। लेट फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली एंड सी, हम मान लेते हैं भाई कि ना हमारी जो एफ एक्स है वो कन्वर्ज करता है यूनिफॉर्मली इन सी एंड सी प्लस 12, ठीक। अगर कन्वर्ज करता है देन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये तो पता ही है सबको कि फोरियर सीरीज किसी भी फंक्शन की ऐसे लिखी जाती है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity। अब देखो यहाँ पे कॉस एन एक्स नहीं चलेगा क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हमने इंटरवल चेंज करा हुआ है। आपको सी से जो है मतलब 0 से 2c दे रखा था, तो आपने उसको 0 से 2 पाई जब चेंज किया ना तो कॉस एन पाई एक्स बाई एल, इस तरह की सीरीज़ हमारे पास आई है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे डायरेक्ट कॉस एन एक्स नहीं लिखना है आपने, ठीक है, क्योंकि सीरीज़ हमारी इस फॉर्म की बन चुकी है, राइट। तो एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल, ठीक है, ये आ गया मेरे पास ना। मल्टीप्लाइंग अब जो चाहिए आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एफ ऑफ एक्स, एक तो क्या कर दो दोनों साइड एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये स्क्वायर हो जाए, और फिर सी से सी प्लस 12 में क्या कर दो, इसमें लिमिट्स ले लो आप इंटीग्रेशन के लिए और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो। तो सी से सी प्लस 12 एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, देखना क्या आएगा। अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो ए नॉट बाई 2 तो कॉन्स्टेंट है कोई, तो इंटीग्रेशन सी से सी प्लस 12 एफ एक्स डी एक्स प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन फर्दर कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल। सिमिलरली सी से सी प्लस 2 इंटीग्रेशन साइन एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। तो इस तरह से हो गया,
सिंपल क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 1 आपको दिख रही है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है एफ एक्स से और दोनों साइड सी से C+2 में मैंने इंटीग्रेट किया है। ठीक है, अब कहते हैं ना बाय डिफाइनिंग द फोरियर कोफिशिएंट, भाई हम ना क्या करते हैं, फोरियर कोफिशिएंट डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, कैसे, सी से C+2l एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू एल ए नॉट, सी से C+2l एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स इज इक्वल टू एल ए एन, सी से C+2l एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स इज इक्वल टू एल पी एन। भाई कहते हैं इस केस में ना हम फोरियर कोफिशिएंट डिफाइन कर देते हैं, तो इसने डिफाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो आपको 4, 5 और 3 ये जो दिख रही है, इसको वापस इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ कर लो। देखना ए नोट बाई 2 सी से C+2 एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, एल ए नोट। सिमिलरली अगले वाला जो इंटीग्रेशन है उसकी भी वैल्यू ले लो, सिमिलरली इस इंटीग्रेशन की भी वैल्यू ले लेंगे, पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखना एल, क्योंकि एल सब में आएगा तो एल बाहर आ गया। यहाँ देखना ए नोट पहले से था फर्स्ट वाले टर्म में ना, ए नोट बाई 2 था आपके पास, तो क्या आ जाएगा, ए नोट स्क्वायर बाई 2। अगले पे आओ, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ ए एन ऑलरेडी था ना, एल ए एन और आ गया तो ए एन स्क्वायर हो गया। अगले पे बी एन था आपके पास और ये इंटीग्रेशन था, इसकी वैल्यू है एल बी एन, तो क्या आ जाएगा, बी एन स्क्वायर। एल मैंने अभी बताया पूरे में से आपने बाहर ले लिया उसको क्योंकि कॉमन था। ठीक है भाई, तो इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 का आपने यूज़ किया इक्वेशन नंबर 2 में, इजीली हमारे पास ये आ गया। अब कहते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास ना, जैसे अभी इंटीग्रेशन हमारा सी से C+2l चल रहा है, अब मान लेते हैं भाई कोई इंटरवल आपको कुछ और दे दे, है ना, तो उस केस में क्या होगा, कहते हैं करोलरी, इसी से रिजल्ट्स फाइंड आउट किए हुए हैं फर्दर इसने, करोलरी इज अ शॉर्ट रिजल्ट विच आर डिराइव फ्रॉम द ओरिजिनल थ्योरम। तो करोलरी 1 क्या है कि एफ एक्स अगर आपके पास ए नोट बाई 2 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल, ये दे रखा है इन 0 से 2l, इंटरवल क्या है 0 से 2l। तो आपने क्या करना है, 0 से 2l एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू एल ए नोट स्क्वायर बाई 2 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, सेम ही आ जाएगा 0 से 2l। ठीक है, फिर कहते हैं कि अगर आपको ये दिया हुआ है हाफ रेंज सीरीज, है ना, 0 से l, ये जो है हाफ रेंज सीरीज है हमारी, तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है 0 से l, तो इसके लिए 0 से l एफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स आपके पास क्या आएगा, सिर्फ ए एन, मतलब जो ए एन ए आईज वाले टर्म्स है सिर्फ वो आ जाएंगे आपके पास, दैट इज एल बाई 2 ए नोट, क्योंकि बी एन तो 0 हो चुका होगा ना, तो ए नोट स्क्वायर बाई 2 ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर ए थ्री स्क्वायर, सिंपल। फिर कहते हैं मान लीजिए हाफ साइन सीरीज अगर आपको चाहिए 0 से l में, तो फिर क्या करोगे, ए नोट और ए एन को कॉफिशिएंट को 0 पुट कर दोगे, तो 0 से l एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी इक्वल टू एल बाई 2 बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी थ्री स्क्वायर अप टू सो ऑन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, कहते हैं माइनस एल से एल अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है ना, तो क्या होगा, तब 1/2l माइनस एल से एल एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी इक्वल टू ए नोट स्क्वायर बाई 4 प्लस हाफ ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है भाई, तो ये चीज़ थी यहाँ पे, तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये करोलरी के रिजल्ट जो है वो ध्यान रखना है, ये आपके क्वेश्चंस में भी एज इट इज़ यूज़ होने वाले हैं। अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 आपको दे रखा है, कहता है कि गिवन सीरीज आपके पास कि एक्स इज इक्वल टू दिस वन, साइन की फॉर्म में दे रखी है देखो, है ना, और कहता है शो करो कि समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर, अब 1/n स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6 यूजिंग द पार्सेवल्स आइडेंटिटी, खुद से बोल रहा है कि पार्सेवल्स आइडेंटिटी का यूज़ करना है और ये सॉल्व करना है आपने। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो एफ एक्स देख लो हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई 2, यही होता है हमारे पास। ठीक है, तो एफ एक्स इस बार दे क्या रखा है आपको, एक्स दे रखा है। अब ध्यान करो, साइन सीरीज दे रखी है ना आपको, ये हाफ साइन मतलब हाफ साइन सीरीज दे रखी है, हाफ रेंज सीरीज इन टर्म्स ऑफ साइन, तो हाफ रेंज साइन सीरीज दे रखी है, तो ए एन आपका 0 होगा ना पक्का, ए एन 0 है, तो ए एन अगर 0 है तो बी एन की वैल्यू क्या आएगी, बी एन इज इक्वल टू 2 माइनस 1 की पावर n प्लस 1 ओवर n फॉर ऑल n, ये दिख रहा है आपको, एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस 1 ओवर, ये बी एन ही तो है हमारे पास। ठीक है, तो ये बी एन आ गया मेरे पास, कंपेयर कर दिया ना जो गिवन सीरीज है एग्जाम्पल में, तो इसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करेंगे तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 की पावर n प्लस 1 है, भाई स्क्वायर कर दो माइनस 1 हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4/n स्क्वायर। अब कहते हैं एफ एक्स जो है ना कन्वर्ज करती है यूनिफॉर्मली माइनस पाई से पाई, क्योंकि एक पोलिनोमियल फंक्शन है तो डेफिनेटली यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। ठीक है, पार्सेवल आइडेंटिटी यूज़ कर दो, क्या होती है पाई बाई 2 ए नोट स्क्वायर प्लस पाई समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ठीक है, तो यूज़ कर दी मैंने, बी एन आपका है, ए एन आपका 0 हो चुका है, ए एन 0 है तो रख दो सिर्फ, क्या आ जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स ए नोट एंड ए एन वी हैव, देखना माइनस पाई से पाई एफ एक्स मतलब एक्स, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में पाई बाई 2 ए नोट तो हमारा 0 हो चुका है ऑलरेडी क्योंकि ए एन आपका 0 है। ठीक है, क्योंकि आपकी साइन सीरीज चल रही है दैट्स वाई, तो
तो आंसर क्या आएगा, पाई n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन स्क्वायर। अब बी एन स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, बी एन स्क्वायर क्या है आपके पास 4/n², आ जाएगा। 4 कांस्टेंट है, बाहर शिफ्ट कर दो तो आ जाएगा। अब इधर जो दिया हुआ है -पाई से पाई x² dx इंटीग्रेशन कर सकते हो इजीली, तो क्या आएगा 2/3 पाई क्यूब इक्वल टू 4 पाई समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n²। बस सिंपल सॉल्व हो गया, 4 पाई को उधर शिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरह से जो है एग्जाम्पल ये दिया हुआ था कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज में भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल इससे रिलेटेड दिए हुए हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।